बाजार ने लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 18,480 के पार बंद। निफ्टी बैंक ने फिर बनाया रिकॉर्ड हाई, सभी सेक्टर्स इंडेक्स में अच्छी खरीदारी। बिस्लरी डील की खबर से टाटा कंज्यूमर के शेयर में तेजी। बिस्लरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने कहा, हिस्सेदारी बेचने के लिए टाटा कंज्यूमर्स के साथ बातचीत जारी। टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट का बयान, विस्तार के लिए बिस्लरी सहित दूसरी कंपनियों से भी बातचीत। देश में घट रहा है डीजल कारों का मार्केट शेयर। मारुति के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव ने कहा, सीएनजी कारों की डिमांड बढ़ने से मारुति को सबसे ज्यादा फायदा। करीब 3% प्रीमियम के साथ कीस्टोन रिटेलर्स की सुस्त लिस्टिंग। इश्यू प्राइस 541 के मुकाबले एनएसई पर 555 पर लिस्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सर्वोच्च अदालत ने कहा, आवेदन करने के तुरंत बाद नियुक्ति कैसे संभव। 24 घंटे भी नहीं चली फाइल। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुजरात चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी मिशन मोड में। पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में की जनसभा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आगे बढ़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी यात्रा में हो शामिल। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान, कहा, अच्छा काम कर रहे हैं तेजस्वी, हम दोनों लंबी रेस के घोड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा, जेल में मसाज कराने वाले मंत्री को केजरीवाल ने की थी पद्मश्री देने की सिफारिश। बीजेपी ने आप पर पोस्टर के जरिए साधा निशाना। पोस्टर पर लिखा, आम आदमी पार्टी का नया बिजनेस, तिहाड़ की फूड डिलीवरी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और नया सीसीटीवी फुटेज वायरल। राउत एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील को तिहाड़ जेल मैनेजमेंट ने दिया जवाब, कहा, जेल में मिल रहा मनपसंद खाना। सत्येंद्र जैन का वजन घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। दिल्ली में मंदिरों के बाहर लगे पोस्टर, आप नेताओं की एंट्री बैन। केजरीवाल सरकार पर पंडितों से भेदभाव करने का आरोप। पीओके को लेकर सेना के बयान पर ऋचा चड्ढा का विवादित बयान। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर लिखा, आपको गलवान हाय कर रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा, माफी मांगे ऋचा चड्ढा, सस्ती पब्लिसिटी के लिए दिए जा रहे हैं ऐसे बयान। फिल्मकार अशोक पंडित ने कहा, ऋचा चड्ढा ने एक बार फिर से सेना के जवानों का मजाक बनाया। ट्वीट पर बवाल के बाद ऋचा चड्ढा ने प्रोटेक्ट की अपनी ट्विटर आईडी। यूजर नहीं देख सकते हैं उनका ट्वीट। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर भड़की पाकिस्तानी सेना। ट्वीट कर कहा, द्विवेदी का बयान भारत की आंतरिक राजनीति का नतीजा। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट भी संभव। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा होते ही नार्को टेस्ट कराएगी पुलिस। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर का दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान, कोर्ट में किया पेश। श्रद्धा की चिट्ठी को लेकर दिल्ली महिला आयोग का ट्वीट। स्वाति मालिवाल ने पूछा, क्यों नहीं हुई कार्रवाई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने औरंगजेब को हीरो बताने के लिए इतिहासकारों पर साधा निशाना। कहा, दक्षिण भारत में बार बार हारे थे मुगल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी नेता पर हमला। अस्मित रेड्डी को जान से मारने की हुई कोशिश।
प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बरेली में बुजुर्ग दंपति से मारपीट, बीजेपी नेता पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में आतिशबाजी प्रतियोगिता के दौरान हादसा, घटना में 30 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सड़क किनारे अवैध मकानों और दुकानों पर चला बुलडोजर। लखनऊ में सड़क किनारे बनी मजारों को हटाने की मांग, हाईकोर्ट ने सड़क किनारे बने धर्म स्थलों को हटाने का आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआईए की छापेमारी, शोपियां, अनंतनाग, बांदीपुरा और अनंतनाग में टेरर फंडिंग मामले में रेड जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में बड़ी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए संदिग्ध पैकेट से हथियार बरामद, पैकेट में मिला 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, करेंसी। उत्तराखंड में मदरसों को आधुनिक स्कूलों की तर्ज पर चलाने की तैयारी, पहले चरण में 7 मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने के साथ पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी। कश्मीर घाटी में आतंकियों की तादाद घटने पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजी दिलबाग सिंह, कहा सेना के लिए ये बड़ी उपलब्धि। पंजाब के लुधियाना में ड्रग तस्करों पर एक्शन में एसटीएफ की टीम, हेरोइन के साथ सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। ओडिशा में अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत को आंख दिखाने वालों की अब खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल से और बढ़ेगी सेना की ताकत। यूक्रेन की राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला, हमले के बाद आसपास के इलाके में लगी भीषण आग। हमले के बाद कीव में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, चारों तरफ जख्मी हालत में दिखे लोग। रूसी हमले की वजह से कीव में बिजली की किल्लत, कुछ इलाके कराए जाएंगे खाली। रूसी हमले के बाद कीव के अस्पतालों में भी अंधेरा, जनरेटर की रोशनी में बच्चों की हार्ट सर्जरी। रूस के बीएमपी टैंक पर हमला करते दिखे यूक्रेनी सैनिक, हमले के लिए जैवलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेमाल। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने की रूस की निंदा, बोले हमलों में से नहीं टूटेगी यूक्रेन की हिम्मत। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के निशाने पर रूस, कहा 13 सितंबर को यूक्रेन के लिए जुटाएंगे समर्थन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ट्रेनिंग करते नजर आए सेना के जवान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनएससी को किया संबोधित, मदद के लिए हथियारों की सप्लाई करने की मांग की, कहा यूक्रेन की मदद करें नाटो देश। यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने रूस को घोषित किया आतंकी देश, जेलेंस्की ने कहा आतंक मचा रहा है रूस। सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक पर पेंटागन का बयान, कहा खतरे में अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा, तुरंत डीएस्केलेशन जरूरी। तुर्की में भूकंप से भारी तबाही, कई मकान और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त, 68 लोग घायल। पाकिस्तान को मिला नया आर्मी चीफ, जनरल आसिफ मुनीर ने ली जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह, पाकिस्तान सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब ने दी जानकारी। जाते जाते जनरल बाजवा ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा 70 साल से राजनीति में दखल दे रही है पाकिस्तानी सेना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिलाडेल्फिया में हाई स्कूल के बाहर फायरिंग, घटना में 4 छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने कोस्टा रिका को हराया, 7-0 से दी करारी मात, स्पेन के 6 प्लेयर्स ने दागे 7 गोल। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, जापान ने 4 बार की चैंपियन रही जर्मनी को हराया, 2-1 से दर्ज की जीत।
फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने कनाडा को हराया, 1-0 से दी मुकाबले में मात। श्रीलंका ने नियम उल्लंघन मामले में क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने पर लगाया 1 साल का बैन। आईसीसी ने $5,000 अमेरिकी का जुर्माना भी लगाया।